Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing sa प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is dispersion by a prism. So, basically, here we have to use one prism, right? Many times we can see this dispersion phenomenon. So, first of all, what the question is, what is dispersion? So, when a light ray incident on a transparent medium, it will get after refraction. We get 7 different colors of light, and these 7 different colors of light by that white light, this process is called dispersion, right? So, इसका अगर बेसिक सा अगर एग्जांपल लें हम, तो हमने जब नई नई ट्रांसपेरेंट स्केल खरीदी होती है और उससे हम लोग वाइट लाइट को देखते हैं, तब हमें वहाँ पर 7 कलर्स ऑफ लाइट का मिक्सचर दिखता है. सो वो एक डिस्पर्सन का फिनोमिनन है. वाइट लाइट एंटर हो रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एंड एज अ रिजल्ट बाय द रिफ्रैक्शन थ्रू दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम वी गेट डिस्पर्सन, and due to dispersion we get different 7 colors of light as a mixture. तो यहाँ पर सिमिलरली जब कभी भी प्रिज्म से वाइट लाइट रे प्रिज्म के एक साइड पे स्ट्राइक होगा, तब यहाँ से वो आगे जाके रिफ्रैक्ट करेगा, एंड आफ्टर मूविंग आउटसाइड द प्रिज्म वी गेट 7 different colors of light. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So these 7 different colors of light are different colors. जैसे कि यहाँ पर V मिलेगा, V for violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो 7 कलर के लाइट हमें मिलने वाले हैं. इसका ये जो डिस्पर्सन है वो हमें दूसरी जगह एज अ रेनबो मिलता है मॉनसून में. तो वहाँ पर भी सन रेज इंसिडेंट होते हैं. कहाँ पर? तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उस पर स्ट्राइक करके एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन देयर वी गेट रेनबो, राइट. तो उसमें भी 7 different कलर्स होंगे, बट एज अ मिक्सचर फॉर्म में होंगे, तो हमें पर्टिकुलरली स्लिट के फॉर्म में नहीं दिखने वाले. ये जो 7 different कलर्स ऑफ लाइट हमें मिलेंगे उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे. यस, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. अब ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलने वाला है वो बेसिकली विजिबल होगा, और उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है दैट इज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 और समटाइम्स 7000 भी लिखते हैं यहाँ पर. 4 to 7000. तो 7000 इट इज गुड रेंज. 7 या 8 हो सकता है. ओके, तो ये विजिबल रेंज है हमारी. अब यहाँ पर वायलेट सबसे नीचे है. तो क्वेश्चन इज वायलेट क्यों सबसे नीचे है? क्योंकि वो ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है. वायलेट क्यों ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम है, 4000 की रेंज में आती है. अब सबसे कम रिफ्रैक्ट क्या हुआ? रेड लाइट. क्यों हुआ सबसे कम? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, और रिमेंबर ऑलवेज जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम रिफ्रैक्ट होके सीधा निकल जाएगा, और जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा रिफ्रैक्ट होके फिर बाहर निकलेगा. सो इसीलिए वायलेट 4000 की रेंज में है और रेड 7000 की रेंज में है. सो इसीलिए हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इस तरीके से वाइब्ग्योर मिलेगा ऊपर की तरफ. जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, राइट. सो दिस इज हाउ वी गेट डिस्पर्सन फिनोमिनन. यहाँ पर हमने जो प्रिज्म यूज किया वो एक ग्लास मटेरियल का था. अब ग्लास में भी 2 मटेरियल आएंगे, फ्लिंट एंड क्राउन, राइट. तो जो भी फ्लिंट ग्लास से प्रिज्म बना हुआ होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा थिक होंगे. तो जैसे कि मैं वायोलेट का प्रिज्म बनाऊं, तो वायोलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं वहां पर रखूंगा तो वो सबसे ज्यादा होगा, और रेड लाइट का अगर मैं
फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म बनाऊंगा तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम आएगा, क्योंकि रेड लाइट सबसे कम रिफ्रैक्शन करता है, राइट? सो दैट्स आवर टॉपिक, डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म. Thank you so much guys for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.